दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे हिंदू मैथोलॉजी में कर्म का क्या महत्व है। जितनी भी कहानी किस्से प्रेरणादायक बातें हैं, उन सब का निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, इन्होंने तपस्या की। और तपस्या किसकी की? देवताओं की। और जब वो इस काबिल हो गए कि उनका अकाउंट तपस्या के अनुसार पूरा हुआ, तो देवता आए और सबसे पहला प्रश्न ये किया, बच्चा मांग, क्या मांगना है। जब हम ये कहते हैं कि उनको सब कुछ पता है और वो तपस्या से प्रसन्न होकर आए भी हैं, तो फिर मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेकिन इसमें एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। वो गूढ़ रहस्य ये है कि उन्होंने कहा कि मांग, क्या मांगना है। अर्थात मांगना फिर भी पड़ेगा आपको। और उसके बीच में जो सूक्ष्म विषय छुपा है वो है सात्विक दृष्टिकोण। जो आप मांग रहे हैं उसका अर्थ क्या है? वो अर्थ करेगा या अनर्थ करेगा? वो समाज के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? आपने तपस्या तो कर ली, लेकिन वो इस लायक है या नहीं, ये भी विचारणीय विषय है। देना तो उनकी मजबूरी है क्योंकि आपने तपस्या की है, लेकिन उसके साथ साथ इफ बट लगाना भी जरूरी है कि अगर आपने इसका प्रयोग गलत किया तो ये शक्तियां आपकी उस स्तर पर खत्म हो जाएंगी जाके। होलिका के बारे में कहते हैं कि उसको शक्ति थी कि वो जल नहीं सकती थी, लेकिन उसमें भी एक ही बट छपा हुआ था कि जब वो अनैतिक कार्य के लिए चलेगी तो शक्ति खत्म हो जाएगी। और इसी कारण प्रहलाद को गोद में रखने के बाद, अग्नि प्रविष्ट होने के बाद उसकी शक्ति खत्म होगी। एक जीवन का गूढ़ रहस्य है। प्रकृति ने कोई भी चीज हमारे लिए बनाई है तो उसके लिए सत्य, रज और तम की परिभाषा दी है। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली आपको जो है ये शक्ति मिल जाए और आप नरसंहार करना शुरू कर दें, सामाजिक व्यवस्था ही बदल लें। नहीं, सबके लिए पैदा होते ही कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार हमें चलना है। हाँ, अगर हम अच्छी तपस्या करते हैं और हम पात्र बन जाते हैं तो हमें कुछ ग्रेड अपग्रेड मिल जाते हैं। जो हमें अपग्रेड मिलते हैं उनसे हमारी जीवन शैली बदल जाती है। और वो जीवन शैली बदलने के बाद होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी कार्य में आनंद आने लगे तो समझना आपकी जीवन शैली बदल गई है। और अगर जीवन शैली बदली है और आनंद आया है तो आपकी दिनचर्या भी बदलेगी, आपका व्यवहार भी बदलेगा, आप उत्तम विचार रखेंगे, मिलने जुलने वालों के साथ घनिष्ठता से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आता, वो अपने किसी रूप को भेजता है जिसके अंदर वो विद्वान होता है। और जब उसका इंटरेक्शन आपसे होता है तब आप आनंद की प्राप्ति करते हैं। और ये आनंद की प्राप्ति ये मूल सिद्धांत है जीवन का। जब आप इस जीवन में आनंद, परमानंद की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी विचारधारा भी बदलती चली जाएगी। जीवन एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
क्यों नहीं कहा जा सकता कि जब आप सत में होते हैं तो आपकी विचारधारा कुछ और होती है, जब तम में होते हैं तो विचारधारा कुछ और होती है, और रज में होते हैं तो विचारधारा कुछ और होती है। यही समझना बहुत ज़रूरी है कि हम धीरे 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 सत की तरफ चलें, और हर कार्य में, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई छोटा हमसे मिलने आए या बड़ा मिलने आए, उसके मिलने के बाद अगर आपको आनंद की प्राप्ति होती है तो समझ लेना ईश्वर की आप पे विशेष कृपा दृष्टि है, और इसी के लिए साधना करनी है। नमस्कार।